अस्सलाम वालेकुम। दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना आसान है, कितनी आसानी कर दी गई है। हर बंदा लाइसेंस ले सकता है। जिसके पास दुबई का वीज़ा है वो लाइसेंस ले सकता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का उसके पास वीज़ा है। कोई भी आपको मालूमात चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 05623944815। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। पहले मेरी दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई हुई हैं। आप चैनल पे विजिट करके वन बाय वन आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आज का मेरा यही टॉपिक है कि कितना आसान है दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना, या दुबई ने आपको क्या क्या आसानी करके दी है। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दुबई के अंदर जो बंदा भी आ चुका है, जो चाहे 2 साल का सोच गया है कि मैं सिर्फ 2 साल यहाँ पर रहूँगा, अपना एक वीज़ा पूरा करूँगा और चला जाऊँगा, या चाहे एक बंदा एक लाइफ अपनी सेट करने के लिए, अपना एक फ्यूचर बनाने के लिए आया कि मैं यहाँ से मैंने कुछ बन के निकलना है, मैंने ठीक ठाक पैसे इकट्ठे करने हैं, या कोई भी आपका सोच है ज़हन में, मतलब आप दुबई में आ चुके हैं, आपके पास एमिरेट्स आईडी कार्ड आ चुका है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हर बंदे को दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? क्योंकि दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस लेना जितना पहले मुश्किल था, अब उतना मुश्किल नहीं है। अब दुबई के अंदर हर बंदा लाइसेंस ले सकता है। आपको पता होगा, जो लोग अबू धाबी में रहते हैं या किसी और स्टेट में रहते हैं, उनको पता होगा कि दुबई के अलावा उन स्टेट में अबू धाबी या रसा खेमा, उमुल क्वीन, उधर लाइसेंस लेना कितना मुश्किल है। आपको पहले तो कंपनी से इजाज़तनामा चाहिए होता है कि कंपनी आपकी इजाज़त देगी तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको एनओसी लेना पड़ता है। मतलब एक तो कंपनी ने सिर्फ एक होता है ना कि सिर्फ मुंह से बोल दे और बाप बोल दे हाँ तुम जाओ, तुम लाइसेंस ले सकते हो, हमारी तरफ से तुम्हें कोई रुकावट, कोई परेशानी नहीं, या हमें कोई मसला नहीं है, तुम ले लो। लेकिन दूसरी ये होता है कि एनओसी चाहिए होता है। कंपनी ने आपको एनओसी लेटर, कंपनी का पेपर देना है तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि आपका वीज़ा कैटेगरी देखा जाता है। मतलब कि आपका अगर वीज़ा वेटर का है, क्लीनर का है, आप कोई लेबर है, कोई भी थोड़ी सैलरी वाली, मतलब एक छोटी कैटेगरी का आप काम करते हैं, तो आप कार का लाइसेंस नहीं अप्लाई कर सकते। आप मोटरसाइकिल का कर सकते हैं, कार का नहीं। कार का लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपका जो डेजिग्नेशन है, आपका जो वीज़ा स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब आप सुपरवाइजर होने चाहिए अपनी कंपनी में, आप फोरमैन होने चाहिए, आप मैनेजर होने चाहिए, उसके बाद आप कार का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दुबई में आप क्या आसानियां हो गई हैं, आए आपको वन बाय वन आपको सारी गिनवाते हैं। नंबर 1, आपको दुबई के अंदर फ़ायदा ये है कि आपको कंपनी से एनओसी लेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये होता था कि आपको एनओसी लेटर, दुबई के अंदर भी अगर आप लाइसेंस ले रहे हैं तो आपको एनओसी लेटर लेना चाहिए होता था। आप कंपनी से अपना पेपर पकड़ेंगे तो आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा आपको फ़ायदा भी ये मिल रहा है कि आपको पता होगा, जिन लोगों ने पहले लाइसेंस लिया हुआ है या जिनके नॉलेज में है, इल्म में है, कि पहले ये होता था कि जितनी बार आप फेल होंगे, जितनी बार आप टेस्ट देंगे, ट्राई देंगे, उतनी बार आपको फ़ीस देनी पड़ती थी। तो 8-9 हज़ार 10 हज़ार दिरहम लग जाता था, किसी का 11 हज़ार 12 हज़ार दिरहम लग जाता था। लेकिन अभी दुबई में कुछ स्कूल आपको पैकेज दे रहे हैं। पैकेज आपको इस तरह दे रहे हैं कि आप कोई स्कूल 8 हज़ार में, 9 हज़ार में, मतलब इस तरह आपको पैकेज मिल जाता है। आपको एक दिमाग में श्योरिटी हो जाती है कि भाई मुझे कोई 11 हज़ार 12 हज़ार नहीं देना पड़ेगा, मेरा एक ये स्पेसिफिक अमाउंट है, ये एक टोटल अमाउंट मेरी लगेगी, इसमें मेरा लाइसेंस बन जाएगा, तो पैकेज मिल जाता है। तो अभी आप पैकेज ले सकते हैं, जिनमें से कुछ स्कूलों के मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ जो हाईली रिकमेंड है, जो अच्छे स्कूल हैं, जहाँ पर लाइसेंस मतलब जल्दी मिलता है, इतना बंदा बार बार फेल नहीं होता। मतलब जिस तरह के दुबई के अंदर एमिरेट्स ड्राइविंग स्कूल है, उसके अलावा बिलहासा स्कूल है, एक्सीलेंस स्कूल है, ये आप स्कूलों में जा सकते हैं। आपको पैकेज मिलेगा, आपको मतलब एक अमाउंट होती है, वो बता देते हैं कि 7 हज़ार 8 हज़ार इसमें पैकेज में लाइसेंस मिल जाता है। मतलब आपको कोई 11-12 हज़ार देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा आपका फ़ायदा ये होगा कि आप, जैसा मैंने पहले बताया कि आपके अबू धाबी में जाएँ या किसी और स्टेट में जाएँ, तो वहाँ पर आपका वीज़ा स्टेटस देखते हैं कि आपका वीज़ा स्टेटस क्या है। अगर अच्छी कैटेगरी वाला या अच्छी हाई सैलरी वाला वीज़ा है तो आप कार का लाइसेंस ले सकते हैं या कोई और ले सकते हैं, नहीं तो सिर्फ आप मोटरसाइकिल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपका आप बस का या ट्रक का लेना चाहते हैं तो आपके वीज़े पे लिखा हुआ आना चाहिए, मतलब हैवी व्हीकल ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर, इस तरह आपका लिखा होगा तो आप उसी कैटेगरी में आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन दुबई में आपके लिए ये आसानी है कि आपका कोई भी वीज़ा है, आप लेबर हैं,
आप क्लीनर हैं, आप मैसन हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, कोई भी आपका वीज़ा स्टेटस है, आपके वीज़े पे कुछ भी लिखा हुआ है, आप किसी भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अपनी खुशी से, अपनी सुकून से, अपनी मर्जी से मोटरसाइकिल का लें, कार का लें, बस का लें, ट्रक का लें, फोर्कलिफ्ट, छोटी मशीन का लें, बड़ी मशीन का लें, अपनी मर्जी से। मतलब ये दुबई में आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। मतलब आपको शॉर्टकट में बताऊं कि आपके पास 3 अपॉर्चुनिटी हैं, 3 आपके पास बड़े फ़ायदे आपको दुबई गवर्नमेंट दे रही है। आपके पास कोई भी वीज़ा है, कोई भी लाइसेंस ले लें। दूसरा फ़ायदा, आपको कंपनी से एनओसी लेटर नहीं लेना पड़ेगा। आप बिना एनओसी के, बिना कंपनी के इजाज़त के, बिना कंपनी को पता लगे आप लाइसेंस ले सकते हैं। तीसरा फ़ायदा आपका ये है कि आप पैकेज ले सकते हैं। आपको कोई 9-10 हज़ार दिरहम नहीं देना पड़ेगा। कोई ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पता नहीं मैं कितनी ट्राई में पास करूंगा, मेरा कितना पैसा लग जाएगा। नहीं, आपके पास एक विजन होगा, आपको एक चीज़ पता होगी कि भाई ये मेरा 8,000 दिरहम में या मेरा ये 7,000 दिरहम में स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो भाई इतने पैसों में मुझे लाइसेंस मिल जाएगा, मेरा एक्स्ट्रा 1 दिरहम नहीं लगेगा। और आपको ये भी पता होगा कि आपने ये 3 किस्तों में देना है, तो 3 किस्तें आपने कितनी कितनी देनी है और कब कब देनी है। तो मतलब अगर इतनी आसानी दुबई ने आपके लिए की है, तो मैं कहूँगा कि हर वो बंदा जो दुबई के अंदर आ चुका है, जिसके पास एमिरेट्स आईडी है, उसको लाजमी लाइसेंस लेना चाहिए। लाइसेंस के फ़ायदे अगर मैं आपको गिनवाऊँ तो आप मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिस वजह से मैं कुछ छोटे छोटे आपको फ़ायदे बता देता हूँ। नंबर 1 फ़ायदा ये कि अगर आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल गाड़ी, अपनी ज़ाती गाड़ी रखना चाहते हैं, तो देखें, आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपको आसानी है, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। आप कहीं पे भी आना जाना है, कहीं घूमने फिरने जाना है, किसी भी टाइम, आपको ये नहीं है कि आज बस सर्विस जुम्मे वाला दिन है तो इस टाइम बस नहीं मिलेगी, या मेट्रो है तो मेट्रो इस टाइम नहीं मिलेगी। नहीं, आप किसी भी टाइम आए जाएं, मतलब इतना बड़ा। और अगर आपको जॉब के लिए लेना है, आप अपनी जॉब पर्पस के लिए लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। देखें, अभी लेबर लोग, मेरे भाई काम करते हैं, कितनी सैलरी है, मुझे मैसेज करते हैं ना, क्योंकि मेरा ड्राइविंग का काम है, तो वो मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं भाई मेरी 800 सैलरी है, मेरी 1000 सैलरी है, 1200 सैलरी है। मतलब किसी की अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सैलरी है तो कितनी होगी? 1600 होगी। 1600 से ऊपर किसी भी लेबर को, किसी भी वेटर को सैलरी नहीं मिल रही। लेकिन वही अगर आप लाइसेंस ले लेते हैं, तो लाइसेंस लेने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो सकती है? आप कार का ड्राइविंग, मतलब टैक्सी में जॉब करते हैं, या अपनी प्राइवेट कार चलाते हैं, या कोई भी आपको ड्राइविंग के लिहाज से किसी अरबी के घर में, किसी लोकल के घर में अगर आपको ड्राइविंग का जॉब मिलती है, आप आराम से 4,000, 4,500, 5,000 सैलरी ले सकते हैं। आप बस का लाइसेंस, ट्रक का लाइसेंस लेते हैं, तो आप लॉन्ग ड्राइव पे अगर किसी एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, मतलब दुबई से अबू धाबी से रसल खैमा, इस तरह मतलब लॉन्ग रूट जो होते हैं बस के लिए या ट्रक के लिए, आप आराम से 6, 7, 8,000 सैलरी। तो क्यों ना आप लाइसेंस लें। हर बंदा जो दुबई के अंदर है, चाहे वो 2 साल के लिए आया है, एमिरेट्स आईडी उसके पास है, उसे अपनी पर्सनल गाड़ी रखनी है, तो उसे भी लाइसेंस लेना चाहिए कि उसके लिए आने जाने की आसानी हो जाएगी। अगर कोई लेबर आके काम कर रहा है, 1,000-1,200 सैलरी, थोड़ी देर पैसे इकट्ठे करें। अभी तो पैकेज मिल रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया, 8,000, 7,000 में स्कूल पैकेज देते हैं। स्कूल भी मैंने आपको बताए हैं, 2-3 स्कूल बताए हैं जो सबसे अच्छे हैं। अच्छा, ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखें, कभी भी ये मत देखें कि मेरे घर के नज़दीक जो स्कूल होगा तो मैं उधर जाऊँगा। देखें, अगर आप घर के नज़दीक सोच के कि ये मेरे घर के नज़दीक है तो मैं इधर चला जाता हूँ, आप उधर चले तो जाएंगे, लेकिन आपको क्या नुकसान होगा? हो सकता है वहाँ पर ठेका नहीं मिल रहा, पैकेज नहीं मिल रहा, या अगर पैकेज ठेका मिल भी रहा है तो वो या तो बहुत महंगा होगा, या फिर ये होगा कि वहाँ पर आपको क्लासें लेट मिल रही हैं, या बार बार वहाँ पर छोटी छोटी गलती पे फेल करते हैं। तो मैंने जो आपको स्कूल बताए उन 2-3 स्कूलों में से किसी में जाएं, या मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करें। मैं आपको पैकेज भी बता देता हूँ कि कितना पैकेज कौन से स्कूल में होता है, कौन सा स्कूल सबसे ज़्यादा अच्छा है, जो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देगा। चाहे अगर वो ये ना देखें कि नज़दीक है तो वहाँ पे जाऊँगा, अगर स्कूल थोड़ा दूर भी है तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहा है, गाड़ी लेके आ जा रही है, तो आपको उस स्कूल में जाना चाहिए जिसका पैकेज अच्छा है, जो आपको आने जाने की सहूलत दे रहा है और लाइसेंस जल्दी मिलता है। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो थी, मेरा टॉपिक था। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, और आने वाली मेरी जो भी वीडियो होगी ताकि वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।